वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का एक और वीडियो आया सामने। वजू खाने का वीडियो वायरल। ज्ञानवापी परिसर के 3 वीडियो इस समय वायरल। सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 महीने पुराने। फिलहाल मस्जिद के वजू खाने को किया जा चुका है सील, लगाए गए 9 ताले। सीआरपीएफ के 2 जवानों की लगाई गई ड्यूटी, 24 घंटे रहेगी तैनाती। लोहे के जालों से घिरा हुआ है पूरा स्थान। मंदिर सुरक्षा के प्रमुख हैं डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी। सीआरपीएफ के कमांडेंट के साथ करेंगे अचानक निरीक्षण। ज्ञानवापी को लेकर आज निचली कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, वकीलों की हड़ताल। कोर्ट की तरफ से दी जाएगी अगली तारीख। वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते वकील हैं हड़ताल पर। वाराणसी में आज और 20 मई को है वकीलों की हड़ताल। आयोजक संबोधित करने की मंशा पर ऐतराज। श्रृंगार गौरी के सामने वाली दीवार हटाने पर होनी थी सुनवाई, मलबा हटाने की भी मांग थी। सरकारी पक्ष ने की मांग, नमाज की जगह को बदला जाए। वाराणसी कोर्ट आज करेगी सुनवाई। 3 महिलाओं ने दायर की थी याचिका, पूजा पाठ करने के हक की मांग उठाई। वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया, सूचना लीक करने का आरोप। एसपी नेता रुबीना खान ने कहा कि अगर ये साबित है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है तो हमारे धार्मिक नेता हिंदू भाइयों को देते समय। लखनऊ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फैसला, लीगल कमेटी पूरे मामले को देखेगी। 2 से 3 दिन में लीगल कमेटी गठित, सभी मुद्दों पर कानूनी पहल। हिंदू महासभा का पीएम मोदी को पत्र लिखा, जामा मस्जिद से निकाली जाए देवी देवताओं की मूर्तियां। राणा दंपत्ति के मामले पर अब सेशंस कोर्ट में 15 जून को सुनवाई। मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति की जमानत खारिज करने वाली याचिका डाली है। जो एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल जो फाइल की थी उसका हमने रिप्लाई फाइल कर चुके हैं। उस रिप्लाई के अंदर इन शॉर्ट सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमने ये क्लेम किया है कि देयर इज नो ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ बेल। दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में चलेगा डीडीए का बुलडोजर, अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। हार्दिक पटेल ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा, लिखा अब सकारात्मक रूप से काम कर सकूंगा। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा चुनाव से पहले बीजेपी में घबराहट है। अगले 1 हफ्ते में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं हार्दिक पटेल, सूत्रों के हवाले से खबर। पिछले 2 महीनों से बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे हार्दिक पटेल। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हो चुकी है मीटिंग। माता वैष्णो देवी यात्रा का नया रूट बंद, जंगल में आग लगने के बाद फैसला। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया दोषी पैरा रिविलन की रिहाई का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैरा रिविलन के घर पर जश्न का माहौल है, परिवार वालों ने मिठाइयां बांटी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 1 हफ्ते में अधिसूचना जारी कर करेगी चुनाव आयोग। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के करीबी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रिश्वत लेने का आरोप। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर सीबीआई का छापा, दिल्ली समेत 7 जगहों पर एजेंसी ने खंगाले सबूत। एआईएमआईएम प्रवक्ता की वीएचपी ने पुलिस से की शिकायत, ज्ञानवापी पर अश्लील पोस्ट करने का आरोप। आरएसएस मुख्यालय की रेकी कर रहा था जैश ए मोहम्मद का आतंकी, एटीएस ने गिरफ्तार किया।
टीएमसी विधायक परेश पॉल ने सीबीआई से उन्होंने पूछताछ की है। चुनाव के बाद हुई हिंसा में केंद्रीय एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की। आतंकी हमले में मारे गए रणजीत सिंह का पार्थिव शरीर राजौरी पहुंचा है। परिजनों ने विरोध में हंगामा किया। धरने पर बैठी रंजीत के परिवार की महिलाएं सरकार से इंसाफ की गुहार। बारामूला में एक दिन पहले शराब की दुकान में घुसकर मारी गई थी गोली। आतंकी हमले में 3 लोग जख्मी। बीती शाम आतंकियों ने दुकान में किया ग्रेनेड अटैक। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि घाटी में आम आदमी को सुरक्षा देने में नाकाम है सरकार। पंजाब में किसान आंदोलन तेज। चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर धरने पर बैठे किसान। पंजाब सरकार से किसानों की मांग, गेहूं की फसल खराब होने पर मिले बोनस। किसानों की मांग है कि मक्की और दाल पर एमएसपी लागू किया जाए। धान की फसल सीधी बिजाई करने पर मिले सब्सिडी। कांग्रेस नेता जसवीर शेरगिल ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, आप शहीद भगत सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी नहीं। आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार का किसान विरोधी रवैया ये साबित करता है कि आम आदमी पार्टी शहीद भगत सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी नहीं है। उन्नाव में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार और समर्थकों को बीच सड़क पर हंगामा। ट्रैफिक सिपाही को दिखाई हैसियत। कार में बीजेपी के झंडे के साथ ही लगा था हूटर। कोतवाली बंद कराने और डीएम से बात कराने की धमकी। ट्रैफिक सिपाही को तिराहे से खींचकर कोतवाली ले गए बीजेपी नेता। कोतवाली में ही बदतमीजी पर उतारू रहे बीजेपी नेता संदीप पांडे। इंस्पेक्टर कक्ष में बीजेपी नेताओं की बदसलूकी पर फूट फूट कर रोया ट्रैफिक सिपाही। वीडियो वायरल। औरैया में अवैध शराब पर कार्रवाई। जब्त की गई बोतलों पर चला रोलर। मुरादाबाद के जयंतीपुर में मंदिर परिसर में चल रहा सरकारी स्कूल। 40 सालों से आसमान के नीचे चल रही है पढ़ाई। भगवान श्री सीताराम कनक बिहारी सरकार भी गर्मी से परेशान। ठंडक के लिए कनक भवन मंदिर में फूलों से सजावट की गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हिरणों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम। ठंडे पानी और तरबूज की व्यवस्था। रांची के एक सरकारी अधिकारी सड़क पर 1.5 मिनट रुके रहे तो निगम के सफाई कर्मी को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रांची नगर निगम के कर्मचारी से मारपीट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सख्त। आरोपी अधिकारी के खिलाफ दिए आदेश। नागपुर पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। फर्जी कॉल लेटर बरामद। आंध्र प्रदेश के अनक्कापल्ली में 4 साल का बच्चा घुड़सवारी करता हुआ दिखा। फिल्म में देखकर जगा शौक। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग को भगाने वाले आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस। बुलडोजर देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप। बिहार के पूर्णिया में अपराधियों के हौसले बुलंद। सीएसपी संचालक से 1,73,000 की लूट गोली मारकर जख्मी किया। बिहार के आरा में हथियारबंद बदमाशों ने युवक पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। पुरानी रंजिश की वजह से हमला। हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। न्यायिक जांच की मांग। हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। न्यायिक जांच की मांग। सरकार को साफ तौर पे बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस इस मुद्दे को ऐसे खत्म होने देगा। युवाओं की आवाज को दबने नहीं देगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तिब्बती समुदाय के लोगों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। 11वें पंचेन लामा की रिहाई की मांग। पंजाब के गुरदासपुर में मंत्री हरजोत सिंह ने सिख मुगल युद्ध में शहीद हुए लोगों को याद किया। इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
त्रिपुरा में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत, वाहनों को तय पैमाने पर मिल रहा है पेट्रोल डीजल। यूपी के भदोही में बारातियों से भरी कार की ट्रक से टक्कर, 2 महिलाओं सहित 3 की मौत। खाने की प्लेट के लिए भिड़ने वाले प्रिंसिपल और हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने 7 प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स को भेजा समन। 10 मई को लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में हुआ था कार्यक्रम में खाने के लिए भिड़े शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 10वीं के छात्रों के लिए आर्मी ने आयोजित किया कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, छात्र बोले कई सवालों के जवाब मिले। घाटी में खेल को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने किया ट्रायल्स का आयोजन, खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक्ट्रेस नीना गुप्ता की लाइफ पर जल्द बन सकती है फिल्म, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा। क्रिकेट की पिच के बाद बॉलीवुड में जलवा दिखाएंगे शिखर धवन, रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द आने वाली है धवन की डेब्यू फिल्म। शिल्पा शेट्टी की फिल्म निकम्मा का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, फिल्म के ट्रेलर में एक्शन के साथ रोमांस, कॉमेडी, इमोशंस भी देखने के लिए मिले। विकी कौशल ने न्यूयॉर्क में पत्नी कैटरीना कैफ के साथ मनाया जन्मदिन, कैटरीना कैफ ने पति के लिए गाया बर्थडे सॉन्ग। अभिनेता विकी कौशल ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की, फैंस को कहा शुक्रिया। महंगे पेट्रोल डीजल के मामले में दुनिया में 42वें नंबर पर है भारत। बैंक ऑफ बड़ौदा इकोनॉमिक्स रिसर्च ने 106 देशों के दाम का आकलन करने के बाद किया दावा। ICRA ने मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के 12 से 13% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया। आर्थिक रिकवरी में तेजी आने के आसार से अप्रैल में देश में 15,900 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दी जानकारी। 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोना, पिछले कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा और चांदी में 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट। तकनीकी दिक्कतों के चलते अप्रैल की जीएसटी भुगतान की तारीख बढ़कर 24 मई कर दी गई है। सरकार ने इंफोसिस से कहा कि जल्द सुधारो कमियां। रुपए में जारी गिरावट से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी की लागत बढ़ी, ज्यादातर पोर्ट्स के इंपोर्ट होने से कंपनियों को आयात पर ज्यादा खर्च करना होगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से आईपीओ लेने वाली कंपनीज की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वैल्यूएशन घटने और पैसा जुटाने की कोशिशों में लगा झटका। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद को टियर 2 और 3 शहरों पर फोकस करने का सुझाव दिया है। काले धन को छिपाने के लिए स्विट्जरलैंड की जगह अमेरिका बना ज्यादा मददगार, एडवाइजरी ग्रुप टैक्स जस्टिस नेटवर्क की ताजा रिसर्च में हुआ दावा। फेक अकाउंट के मामले में एलन मस्क ने ट्विटर डील को बताया होल्ड पर डाल दिया है। मस्क ने 20 से 40% तक फर्जी खाते होने की आशंका जताई है। यूक्रेन रूस जंग का 84वां दिन, अब भी यूक्रेनी शहरों में रूसी हमले जारी। डोनेत्स्क, लीव, सुमी और चार्निगीव में बारूद की बरसात, लुहांस्क और मारियोपोल पर रूस समर्थित अलगाववादियों का पूरी तरह से कब्जा। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को बड़ी कामयाबी, 82 दिन तक मुकाबला करने के बाद यूक्रेनी फौज के 265 से ज्यादा जवानों ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया है। हथियार डालने वाले अजोव बटालियन के 51 जवानों की हालत बेहद गंभीर है। स्टील प्लांट से जख्मी जवानों को स्ट्रेचर से निकाला गया बाहर। मारियोपोल के स्टील प्लांट के भीतर अभी भी फंसे हैं बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक। स्टील प्लांट के भीतर फंसे सैनिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए फौजियों के रिश्तेदारों ने कीव में चीनी दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ कनाडा ने कसा रूस पर आर्थिक शिकंजा, राष्ट्रपति पुतिन समेत 1000 रूसी नागरिकों की एंट्री पर बैन। जंग में यूक्रेन के समर्थन में खड़े होने की कनाडा ने दोहराई बात, पहले भी कई बार उठा चुका है रूस के खिलाफ सख्त कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने न्यूयॉर्क में गोलीबारी वाली जगह का किया दौरा, मृतकों के परिजनों से मिलकर बाइडेन ने जताया शोक। बाइडेन ने कहा कि सिर्फ नफरत खत्म करने पर ध्यान देने की बजाय इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने की जरूरत है।
उत्तर कोरिया में लगातार जारी है कोरोना का कहराम। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस आए। महामारी से एक दिन में गई 6 लोगों की जान। कोरोना से निपटने में नाकाम किम जोंग ने अधिकारियों को लगाई फटकार। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की किल्लत। कोलंबो में पंप पर दिखी सैकड़ों लोगों की कतार। संकट की घड़ी में भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। राहत के लिए भारत ने भेजा तेल। चिली की राजधानी सैंटियागो में मेट्रो ट्रेन में आग से अफरा तफरी। स्टेशन पर गाड़ी रुकने पर दिखा धुएं का गुब्बार।